हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ विशेष चर्चित निबंधों के साथ, जो कि हिंदी साहित्य के चर्चित निबंध हैं। उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे निबंध हैं जो कि हिंदी साहित्य में अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला निबंध है कुटज। कुटज निबंध है पहला, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा है। ये इनके चर्चित निबंध हैं। इसमें हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। कुटज जो निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध तथा निबंध संग्रह दोनों है। ये देखिए, निबंध भी है और इसे निबंध संग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे निबंध संग्रहित हैं। और कुटज निबंध संग्रह का जो प्रकाशन है वो 1948 ईस्वी में हुआ है। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से निबंध संग्रह हैं। पहला है कुटज राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व। ये इसमें संकलित है। कुटज राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरद सतम अर्थार्षवाक एंड वैशाली, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देवदारू फिर से सोचने की आवश्यकता है। मानव धर्म, मानव की एक साधना साहित्य के क्षेत्र में, धार्मिक विप्लव और शास्त्र, गुरु नानक देव, हिंदी को पंजाब की देन, आत्मदान का संदेश, बसंत दीपावली, सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिमा पर्व, हिंदी का वर्तमान और भविष्य, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद। ये देखिए, आत्मदान का संदेश वाहक में आपका दीपावली, बसंत, सामाजिक मंगलापेक्षा। कुटज निबंध के कुछ महत्वपूर्ण अंश भी हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, बेहया है क्या या मस्त मौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरे बैठी रहती हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्रायः भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूँ। इनके कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इतनी कठिन शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। दुनिया में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, परार्थ नहीं, परमार्थ नहीं है, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग संग्रह करो। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। समझता है कि दूसरा उसका अपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। सुख और दुख तो मन के विकल्प है। देखिए, सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। और इसमें आपको जितने भी इसके अंश दिखे हैं उसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसमें से पूछे जा सकते हैं। इस निबंध में कालिदास, रहीम, राजा जनक, महादेव को शिव, अगस्त्य मुनि, नारद, सिल्वा, लेवी, याज्ञवल्क्य, हाफ्स, हल्वेशियस, भीष्म पितामह इत्यादि का जिक्र किया गया है। कुटज को कहा गया है गिरिकुट बिहारी, बड़भागी फूल, गाढ़े के साथी, जंगल का सैलानी, चिर परिचित दोस्त, मनस्वी मित्र इत्यादि। देखिए, इतने नाम हैं कुटज को कहे गए हैं। इस निबंध में सांथाल, मुंडा, कोल के भी जिक्र हैं। सांथाल, मुंडा, कोल। अब हम लोग आगे देखेंगे। कुटज के बाद जो है देवदारू निबंध। देवदारू भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है, जो कि कुटज में संग्रहित है। इस निबंध में कालिदास, महाभारत, शिव, तंडु मुनि, तांडव नृत्य, बिहारी इत्यादि का जिक्र किया गया है। इस निबंध के मुख्य अंश हैं। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महान विद्वान मानते थे। विद्या उनके मुंह से फचा निकला करती थी। इसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। यह निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। कल्पलता निबंध संग्रह को प्रकाशन 1951 में हुआ था।
इस निबंध के अंश हैं। कुछ ही लाख वर्षों पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणार्थी लोग छोटे नखों को। देखिए 1951 में इसका प्रकाशित हुआ था। ये इसके अंश और भी हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। नखतर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से, देखिए कामसूत्र किसका है? वात्स्यायन का। कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। कल्पलता और निबंध संग्रह में संग्रहित अन्य चर्चित निबंध हैं। आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य तथा साहित्य का नया कदम। आगे देखें भारतोन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस निबंध में बलिया, बनारस, रॉबर्ट साहब बहादुर, अकबर, हनुमान जी, इंग्लैंड, मलुकदास, मरदुम शुमारी की रिपोर्ट, पृथ्वीराज साहबुद्दीन, चंद कवि, गयासुद्दीन, लखनऊ, दिल्ली, दिया सलाई, मार्किन, मीर हसन, इंदर सभा इत्यादि का जिक्र किया गया है। इसके अंश हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। जहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि उपजे। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है, जिस लाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है, फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चरबी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। इस निबंध में भारतेंदु ने उन्नतियों का मूल धर्म को माना है। धर्म जो है इसमें मुख्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध दिल्ली दरबार दर्पण का अंश है। नोट: पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। तो यहाँ तक थी, देखिए कुछ मुख्य निबंध थे। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके बाद किसी भी निबंध या उपन्यास की आप लोग को डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।